एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ना हथियार से मिलती है, ना अधिकार से मिलती है, ना हथियार से मिलती है, ना अधिकार से मिलती है। लोगों के मन में जगह तो आपके अच्छे व्यवहार से मिलती है। प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में जगह तो केवल आपके अच्छे आचार से मिलती है। नहीं बना सकते आप। और जिन लोगों ने कोशिश की, हथियार के बल पर, अधिकार के बल पर जमने की कोशिश की, कोई नहीं जमे, सबको उखड़ना पड़ा, सब मारे गए और सब भुलाए गए। लेकिन वे आज भी याद किए जाते हैं जिनने अधिकार नहीं जताए, जिनने हथियार नहीं दिखाए, जिनने अहिंसा सत्य के मार्ग पर चल कर के मोक्ष मार्ग के रास्ते बताए। भगवान महावीर स्वामी, आचार्य कुंद देव, पूर्वाचार्यों की विस्तृत परंपरा। योगों की वृत्ति सुधारिए, इससे आपका मंगल होगा। योग दिवस पर ही केवल योग की बात नहीं करना है। मन वचन काय की प्रवृत्ति केवल एक दिन के लिए नहीं सुधारना है। काहे वांग मनः कर्म योगा साश्रवाः शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। मन वचन काय की प्रवृत्ति योग है और वह ही आश्रव है, और शुभ योग है तो पुण्य है, और अशुभ योग है तो बोलो बोलो है, अशुभ योग है तो पाप है। इतना छोटा सा और सीधा साधा सूत्र है, और दुनिया भी इस सूत्र को समझे ना समझे, ये बुरा है। इंसान अच्छा था कि बुरा, इसका निर्णय करने के लिए देखना। वैसे हम ये सोचते हैं अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी, इसके लिए उसके मरने का इंतजार करना पड़ेगा कि उसकी श्रद्धांजलि में लोग क्या बोलते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा कहना चाहते हो तो उसकी श्रद्धांजलि सभा का इंतजार मत करो, उसके सामने अच्छा बोल दो उसके लिए। भाई आप बहुत अच्छे हैं, आप लोगों ने आकर के हमारी पूजा में 2 चांद लगा दिए। कितने लगाए जी? 2 ही तो लगाए, 2 हमने लगाए, ठीक है। सज्जनों, मुंह पर ही प्रशंसा कर दो ना, भाई साहब आप बहुत अच्छे हैं, सौभाग्यशाली हैं। मुनिराज का पड़गाहन हुआ, आपने भक्ति से आहार कराया, सौभाग्यशाली हैं। पूजा की है, स्तुति की है, सौभाग्यशाली हैं, इतने अच्छे आचार विचार वाले हैं। अगर हम एक दूसरे की प्रशंसा करना सीख जाएं, एक दूसरे के गुणों को देखना सीख जाएं, एक दूसरे का सम्मान करना सीख जाएं, उससे दूसरे का तो कितना बढ़ेगा, हमारा उसमें ज्यादा बढ़ेगा, हमारी ज्यादा कीमत होगी। लेकिन हम इतना दूर तक का नहीं सोच पाते। हम बहुत पास का देखते हैं और बहुत पास का नहीं देखते, केवल स्वार्थ जैसा कि हमारा किस में अच्छा हो रहा है, हमारा किस में नाम हो रहा है, हमारा किस में बड़प्पन दिख रहा है, हमारा और हमारा नहीं बल्कि मेरा। यहीं से आदमी मात खाता है। राज दीवार बनाने वाला व्यक्ति जब दीवार उठाता है तो दीवार के साथ साथ खुद भी उठता हुआ चला जाता है। बोलो, घर बनाता है, कोई चीज बनाता है तो बनाने वाला खुद भी तो जाता है ना, धीरे धीरे पाटियां चढ़ाता जाता है और उसको ऊपर तक बनाते बनाते उससे ऊपर ही जाता है। ऐसे ही यदि आप किसी को बनाते हैं, किसी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी काम को, तो आप उससे 4 अंगुल ऊपर ही जाते हैं।
ये मत सोचिए कि क्यों प्रशंसा करना और क्यों उसने क्या किया, और हम गुणावत हैं और वो लुणावत, ऐसे। अरे भाई हम भी गुणावत हैं, गुण वाले हैं, तो वो भी तो अनंत गुण वाला है। सिद्धों के वैभव को लेके बैठा है संसारी, ना इसको खबर है और ना इसके आसपास वालों को खबर है। और जो खबर कराने आते हैं कई बार तो वो उनकी भी खबर ले लेता है। दिगंबर मुनि कौन बोध कराता है आत्म रूप का, कौन ज्ञान कराता है आत्मा स्वरूप का। पंच लब्धियों में ज्ञानी, बिना देशना लब्धि के आज तक कोई जीव भगवान नहीं बना। और ये लब्धि का काम कौन करता है, देशना लब्धि, बोलो बोलो, कौन करता है? निस्वार्थी मुनिराज, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। हम इनको बता देंगे अभी हाल सही सही रास्ता, कल से हमारे से बड़े बन जाएंगे, ऐसा नहीं सोचते। एक प्रभु महावीर दुनिया में ऐसे भगवान हुए हैं जिनने सारी जनता को एक खबर दी कि तुम भी भगवान बन सकते हो। बाकी तो बहुत लोगों को यही डर रहा कि यदि हम कह देंगे तुम भी भगवान बन सकते तो हमारा फिर क्या होगा। अरे भगवान बनना कोई नेता बनना नहीं है, मंत्री बनना नहीं है कि अगर ये बन जाएगा तो मेरा क्या होगा। भगवान सिद्ध अनंत हो सकते हैं और प्रत्येक आत्मा में परमात्मा होने की योग्यता है। हर कंकर शंकर बन सकता है और हर इंसान तीर्थंकर बन सकता है। हर जीव, आप कहोगे ऐसी कैसी बात करते हो आप, भाई तत्व तो जो है सो है। ये बात ठीक है कि सब नहीं बन पाएंगे क्योंकि सबका दिमाग दिल उस तरह से काम नहीं करता है। एक बार पूजा करने वाला पुजारी बन जाए यही बहुत बड़ी बात है, ये रोज अभिषेक करने लग जाए यही बहुत बड़ी बात है। मुनिराज आए तो उनको गांव के बाहर लेने चला जाए ये बहुत बड़ी बात है, और जाए तो इतनी दूर भेज कर के आए कि वो वापस ना आ पाए। भाई थोड़ा दूर तो भेज के आओ कम से कम, ऐसा तो नहीं नहीं ऐसा उसको ऐसे समझो कि अगले गांव जाना चाहते तो अगले गांव तक उनको भेज के आओ। बीच रास्ते में कई बार क्या होता है कि मुनि तो फक्कड़ होते हैं, दोपहर को इच्छा हुई और चल दिए, उठाया कमंडल, कोई नहीं मिला, और कोई एक आध मिल गए ना कमंडल लिए, महाराज हमको दे दो, कमंडल दे दिया। मुनि राज तो फटाफट निकलते जाते हैं और वो थक जाता है, बीच रोड पर कमंडल रख के रवाना हो जाता है। तब महाराज पीछे मुड़ के देखते हैं कि क्या हुआ आदमी, तो दिखता है वो आधे किलोमीटर दूर कमंडल रखा है मील के पत्थर पर। आदमी कभी कभी ऐसा भी होता है, आपके गांव में नहीं होता होगा लेकिन एक गांव में होता है। वो गांव कौन सा है कौन बताएगा? अरे भाई ऐसा कभी कभी हो जाता है लेकिन ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। बोले बोले श्रावक कभी कभी भगवान सामने से आते हैं और उन्हें लगता है कि आज अवसर है, लेकिन उस अवसर को भी ना ही भुना पाते, उसका उपयोग नहीं कर पाते। महाराज कोरोना का काल चल रहा है, गांव के श्रावक सब अस्पताल गए हैं, आहार कैसे होगा? बोलो ज्ञानी तेरा कैसे होगा? है? बोलो तो। लक्ष्मी सामने से आए और जैसे ठुकराता जाए, इससे कम भाग्यशाली और कौन होगा? क्योंकि आप लोग तो बहुत भाग्यशाली जीव हैं। और जब मंदिर से मुनि संग आहार चर्या पर उतरता है तब आप देखो कि पूरा चौथे काल का दृश्य बन जाता है। होता है इस युग में यदि चौथे काल का दृश्य देखना है
तो जब मुनि चर्या को निकले और घर घर से हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु की आवाज आए तो समझ ला होता है। कई बार होता है कि दुनिया में दुष्काल पड़ा, हमारे देश में भी कहीं कहीं थोड़ा दुष्काल पड़ा, लेकिन कोई कोई जगह ऐसी रहती है कि वहां टोटल सुकाल पड़ा, एकदम सब दुरुस्त है, सब आनंदित है। ऐसे ही वो थोड़ा सा स्थान समझ लो कि यहां थोड़े समय के लिए चौथा काल। जब सब श्रावक अभिषेक करें, भक्ति करें और प्रभु को मनाएं, क्योंकि प्रभु कोई रूठे थोड़ी ना है, फिर भी आत्मार्थी सज्जनों शुभोपयोग है ये। असुहे दर्भेदेन दो एकैकं वन्य देहवे दुविहम आहारादो सन्ना अशुभमणम यदि विजानाहि किन्नादि तिन्निलेसा कर्णज सोखे सुगिद्ध परिणामो ईसा विषाद भावो अशुभमणत्य जिनाविन्ते। दो प्रकार का है योग, शुभ और अशुभ। मन भी दो प्रकार का, वचन भी दो प्रकार का, काय भी दो प्रकार का। कौन कौन सा? शुभ अशुभ है। जब भोजन आदि संज्ञा में मन लगा है, विकिथा में मन लगा है, वासना में मन लगा है और खोटे विचार में मन लगा है, तो ये कौन सा मन हुआ? बोलो जी पंडित जी। अशुभ मन हुआ। अशुभ अशुभ तो चल रहा है। और अगर प्रभु भक्ति में मन लगा है, गुरु सेवा में मन लगा है, ये क्या हुआ? शुभ हो गया। परोपकार में मन लगा है। हमारे गांव में कोई भी इंसान भूखा नहीं रहना चाहिए, हम आधी रोटी खाएंगे, आधी उसे देके आएंगे। इस टाइप का भाव क्या है? शुभ मन है। आहार आदि की संज्ञा, विषय वासना का परिणाम। अरे भाई जानवरों को भी है, ये तो जानवर को भी है। कभी देख लो कुत्ते ढेर के ढेर इकट्ठे होकर कैसे भटकते फिरते हैं। जानवरों की भी वासनाएं, अपना पेट भरती है दुनिया, जानवर भी भरते, लेकिन इंसान इससे हट के सोचता है। कोई इंसान इससे ऊपर का सोचता है। शुभ मन योग है। और जो जानवरों की तरह सोचता है उसका अशुभ मन योग है। कृष्ण नील कापोत लेस्या के खोटे परिणाम, इंद्रिय विषय विकारों में वृत्ति, वृद्धि का भाव, ईर्ष्या और विषाद का परिणाम, ये सब अशुभ भाव है, अशुभ मन है। जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्या मिलेगा इससे? बोलो, कुछ नहीं मिलेगा। फिर उस चीज में हम भी क्यों ना खुश हो लेना। अभी हमारा आज पड़गान हुआ जैसे तैसे, तो हमारा पड़गान होने के बाद हम चौकी की तरफ जब श्रावक लेके जाने लगे तो पीछे कुछ दूसरे श्रावक कहने लगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गुरुदेव का आहार होना चाहिए चाहे कहीं भी हो। कहीं भी हो। ये क्या है? शुभ मन, आत्मीयता, भक्ति का परिणाम।
सज्जनों, अशुभ मन नहीं हो। रागो दोषो मोहो हस्तादि नो कसाय परिणामो थूलो वासो मोवा अशुभ मणो ते जिना बेनती। हास्य का परिणाम मजाक, राग, द्वेष, आसक्ति, घृणा, ये सब परिणाम चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा अशुभ मन है। अशुभ से बचो, शुभ में लगो। ये पूजा कर रहे हैं आप लोग, बैठे हैं पूजा में। कौन कौन बैठे हैं पूजा में? अब तो कोई नहीं बैठे, बोले हो गई छुट्टी हैं। तो जो जो पूजा में बैठे, थोड़े लोग ही थे। आज हम भी पहले ही आ गए थे। हम देखें कि वहां कितने लोग पूजा कर रहे हैं। पूजा का परिणाम भाव शुभ है, शुभ मन है, शुभ वचन हो रहा है, शुभ काय है, तीनों योग शुभ है। ऐसे परिणाम आपके हमेशा बने रहे। ऐसी निर्मल परिणति ये मन की पकड़ो। इन सबको कुठे जाने, जाने दो भाई, जाने दो। जाने वाले को कौन रोक सकता है। आज अपन इतना ही समझ लें कि भगवान जिनेंद्र की आराधना का जो परिणाम है, शुभ परिणाम है। ये पिछड़े हुए लोगों की पहचान है। ये समझ लो दुर्भागी लोगों की पहचान। अभी बूंदी परोसी जा रही है और उठ के, अरे 5 मिनट शांति रखो भाई, कौन सा अभी हाल तुम। चलिए महावीर भगवान की